हेलो दोस्तों, आज के इस सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसमें से सही उत्तर आप 26 नवंबर। तो यदि आप जानते हैं उत्तर तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम आप जानते हैं। ऑप्शन इसमें सही उत्तर बी ऑप्शन सही है, कस्तूरबा गांधी। और अगला तीसरा क्रम में, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी सबसे अधिक भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। 4 में सही उत्तर आप लिख सकते हैं कर्नाटक। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? ये ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन हैं, ये बी सी डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो इसका सही उत्तर कोलकाता। इसी क्रम में अगला छठा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपके सामने 4 ऑप्शन, सही उत्तर कुशीनगर। और इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। आप देख सकते हैं, इसमें सही उत्तर उड़ीसा। 8वां क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके सामने सही उत्तर ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये परीक्षाओं में इसका उत्तर 14 सितंबर। 14 सितंबर सही उत्तर। गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? ऑप्शन सही उत्तर आपके सामने 4 सही उत्तर 1996। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो रामायण किसने लिखा? रामायण किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। इसी प्रकार से 13 क्वेश्चन नंबर 13, वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर सोडियम। इसका सही उत्तर क्या है? सोडियम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। इसका सही उत्तर है 21 जून। और अगला, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो परमाणु बम का उपयोग सबसे पहले फेंका गया हिरोशिमा। सही उत्तर हिरोशिमा। 16 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम
ऑप्शन आपका सही उत्तर राहुल, डी ऑप्शन सही है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का धड़कन 72 बार, औसत 72 बार प्रति मिनट। इसी प्रकार से यानी यहाँ डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, सही। सबसे बड़ा देश रूस, ऑप्शन बी सही है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार ऑप्शन आपके सामने 4 पीटर, ये ऑप्शन सही है। इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है? यहाँ ऑप्शन 4 हैं, इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है धान। धान खरीफ की फसल है, बाकी रबी की फसलें हैं। सी उत्तर सही। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। फिर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, रेलवे एग्जाम, अन्य एग्जाम में। तो इसका उत्तर मुंबई, ये ऑप्शन सही है। जापान की मुद्रा करेंसी, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। क्या सही उत्तर एन, जापान में एन। भारत में सबसे पहली रेल कहाँ चली थी? ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पहली रेल, सबसे पहले रेल कहाँ चली? तो ये मुंबई में चली थी। मुंबई से ठाणे तक 1853 में चली थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव पूर्ण रूप से 1957 में, 1957, सही उत्तर बी। इसी प्रकार वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, सही उत्तर ये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो आपके सामने सही उत्तर शुतुरमुर्ग का, ये सही उत्तर है, सबसे बड़ा अंडा। फिर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर सी, 9 जनवरी, ऑप्शन सी सही है, 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 28, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर मक्का शहर, अरब देश में पड़ता है मक्का, एशिया महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डी एक संक्रामक रोग नहीं है, बाकी संक्रामक रोग है। डी सही उत्तर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका भी सही उत्तर है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर है साहित्य क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन में सही उत्तर विश्वामित्र। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर R.K. नारायण। और इसी प्रकार से 33 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में, गला। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही उत्तर
एंजाइम पाया जाता है, तो ये है सही उत्तर ऑप्शन डी, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आप टाइलिन लिखेंगे। डी ऑप्शन सही है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा काल गुप्त काल माना जाता है, तो इसका सही उत्तर डी। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीस्कोप, इसका सही उत्तर डी, गैलीलियो। यह क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न आपके सामने 4 विकल्प में सही उत्तर जे.एल. बेयर्ड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो आइए देखें एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर आपके सामने रॉन्टन। उनतालीस नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम राइट ब्रदर्स, सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर है, यही परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, रुडोल्फ। और रुडोल्फ 41 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व यानी त्यौहार मनाया जाता है, यानी किस राज्य में पोंगल त्यौहार, तो यह एक फसली त्यौहार है और ये मनाया जाने वाला तमिलनाडु का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। इसका सही उत्तर आपके सामने बी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दांत का मंदिर आपके सामने 4 देश के नाम दिए गए हैं, श्रीलंका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर आप लोग के सामने 4 क्वेश्चन में से सही उत्तर गुलबदन बेगम। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, सही उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 45, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है, तो शरिया कानून इसका संबंध मुस्लिम इस्लाम धर्म से संबंधित है। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे, यानी 1917 में चंपारण नील विद्रोह का समर्थन किया था, नेतृत्व में गांधी जी के नेतृत्व में 1917 चंपारण। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सही उत्तर है बी ऑप्शन महाराष्ट्र। इसी प्रकार 48 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है,
तो हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में पड़ता है, हीराकुंड बांध। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर आपके सामने, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, यानी उड़ीसा में है, महानदी पर। सी ऑप्शन सही है इसका। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो आपका क्या राय है, आप इस पर ज़रूर समर्थन करें। मैं जवाब अवश्य इसका कमेंट पढ़ूंगा और जवाब दूंगा आपको। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। चारों में से आपका सही उत्तर जो भी हो, आप इसका कमेंट में ज़रूर आंसर लिखें। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन, और इसकी तैयारी आप करके अगली परीक्षाओं में आप इसमें से परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकते हैं।